नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार वैक्सीन को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश को बड़ा तोहफा दिया। पीएम ने ऐलान किया कि केंद्र 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देगा। राज्यों को भी फ्री वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। साथ में पीएम ने यह कहा कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवा रहा है तो कोई भी अस्पताल 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं ले सकता है। कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है। अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है कोविन, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेक देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में रुचि भी दिखाई है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। इधर वैक्सीनेशन को लेकर के गांव गरीबों में कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। आज पीएम ने इस पर भी चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा कर कुछ लोग देशवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ,
तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान देश के गरीबों और मजदूर तबके का हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इनके लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा, दिवाली तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। प्रिय देशवासियों, टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। जिंदगी पटरी पर लाने के लिए आज से देश के 3 राज्य दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में काफी हद तक छूट दी गई। करीब 2 महीने के बाद लोग दफ्तर और दुकानों के लिए निकले, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज सामने आई उसने चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है, क्योंकि दिल्ली से मुंबई तक अनलॉक की गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ते हुए नजर आईं। अगर ऐसी ही लापरवाही आगे भी बनी रही तो राहत के लिए सरकारों के फैसले आफत में बदल सकते हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, चिंता बढ़ाने वाली हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिंदगी पटरी पर लाने के लिए अनलॉक के फर्स्ट डे की जो तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई, उससे टेंशन बढ़ना लाजमी है। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, तो कहीं बिना मास्क के लोग नजर आए। राजधानी दिल्ली पहले दिन ही जाम हो गई। मेट्रो के बाहर लंबी कतार दिखाई दी। नई गाइडलाइन के मुताबिक मेट्रो को 50% क्षमता के साथ खोला गया, लेकिन लापरवाही का आलम ये कि लोगों का हुजूम लग गया। कई बार मेट्रो को बंद करना पड़ा।
कितनी लंबी लाइन है। यहाँ से आप देखेंगे लाइन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन है। वो जो आप पीछे देख रहे हैं, उसके बाद ये लाइन जो है वो यहाँ आएगी। और ऐसे में आप सोशल डिस्टेंसिंग अभी देखिए फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि मेट्रो में 50% कैपेसिटी हो चुकी होगी, इसलिए बंद किया जा रहा है। और जब दूसरी मेट्रो आएगी, एक से दूसरी मेट्रो का अंतराल जो है वो भी 5 से 15 मिनट का है, यानी मेट्रो की जो सर्विसेज है वो भी काफी इस वक्त कम है। तो अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखने के बाद ही अपने घरों से बाहर निकलिएगा। सिर्फ दिल्ली मेट्रो में ही लोगों की भीड़ नजर नहीं आई, बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में लंबा जाम भी लग गया। घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। जिस कदम को राहत के लिए उठाया गया, वो लापरवाही के चलते आफत बनता दिखाई दिया। अनलॉक हुई है और देखिए दिल्ली अनलॉक जो की पहली तस्वीर, यानी आज पहला दिन है, लेकिन नजारा देखिए बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। आप जहाँ नजर डालेंगे वहीं आपको भीड़ नजर आएगी। शायद इसी वजह से दिल्ली को अनलॉक नहीं किया जा रहा था, क्योंकि भीड़ एक बड़ा खतरा है जो लगातार बताया जा रहा है। समझना होगा कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, रफ्तार बेशक धीमी पड़ी है, लेकिन अगर हम कोरोना से लड़ना चाहते हैं, कोरोना को हराना चाहते हैं, तो हमें और आपको अपनी भूमिका निभानी होगी और भीड़ को कम करना होगा। अनलॉक गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली के बाजार ऑड इवन की तर्ज पर खोले गए हैं, लेकिन पहले ही दिन दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दी। खुलने से पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा जो है नंबरिंग कर दी गई है, यानी इस तरीके की नंबरिंग है जैसा कि जिक्र किया गया कि जो मार्केट्स खुले जाएंगे वो ऑड इवन तरीके से खोले जाएंगे। तो ऑड इवन तरीका क्या होगा, तो इसीलिए यहाँ पर शटर पर आप देखें तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा गया है। इसी तरीके से बाकी जो दुकानें हैं उसको नंबरिंग की गई है, जैसे वहाँ आप देखें तो वहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन यही कह रहा है कि देखिए स्थिति इस वक्त जरूर है कि दिल्ली में जो है स्थिति अभी कंट्रोल में दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसी के लिए जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है वो सख्ती भी बरते हुए है। तरीके से आप लोग सुरक्षा अपना रहे हैं। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र है, और ये अभी जो टेम्परेचर चेकिंग करने के लिए सब यही जो है, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो रखना ही पड़ेगा ध्यान। दिल्ली की तरह मुंबई में भी लोग लापरवाही करते दिखाई दिए। दुकान और दफ्तर जाने के लिए बस स्टॉप पर भारी भीड़ दिखाई दी। इतना ही नहीं, अनलॉक के पहले ही दिन लोगों की लापरवाही के चलते कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। विरार वसई मीरा रोड से लेकर चर्च गेट, अंधेरी, माहिम, बांद्रा, दादर की तरफ जाने वाला वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह पैक नजर आया। देश की केंद्र सरकार हो या देश की अलग अलग राज्य सरकारें या फिर वहाँ की महानगर पालिका, सभी को एक ही चिंता इस कोरोना काल में सताती है कि अनलॉक किया जाएगा तो आखिर आलम क्या होगा उनके इलाकों का, उनके शहरों का। क्योंकि जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है तो लोगों का घरों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र के कई इलाके अनलॉक हुए हैं। कुल 5 अलग अलग लेवल में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, लेकिन ये जो गाड़ियों की भीड़ है और रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है, यह बता रही है कि किस तरह से लंबा ट्रैफिक जाम इस वक्त मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देखा जा रहा है। यहाँ से आपकी नजरें जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक आपको इसी तरह से गाड़ियों का ये पूरा काफिला, ये लंबी लंबी कतारें ही नजर आ जाएंगी। अनलॉक की नई गाइडलाइन के मुताबिक मुंबई की लाइफलाइन लोकल को आम लोगों के लिए अभी नहीं खुला गया है, इसीलिए मुंबई की सड़कों पर ज्यादा भीड़ दिखाई दी। मुंबई की सड़कों पर इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतार है। इस वक्त हम हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के कुर्ला इलाके में, और यहाँ पर आप देखिए कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा जो है ट्रैफिक लगी हुई है और गाड़ियाँ धीरे धीरे सरक रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से जो दुकानें हैं, इसेंशियल के अलावा नॉन इसेंशियल दुकानें भी खुल चुकी हैं, फैक्ट्रीज खुल चुकी हैं, ऑफिसेस खुल चुके हैं। कुछ शर्तों के साथ ज़रूर खुले हैं, लेकिन
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोकल ट्रेन की सेवा अभी भी आम लोगों के लिए बहाल नहीं हुई है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग रोड पर आ गए हैं और सभी लोग रोड से ही जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने प्राइवेट गाड़ियां निकाल ली हैं। नोएडा को भी आज से अनलॉक कर दिया गया है। जिन सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई देती थी, आज वहां गाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी। करीब 2 महीने के बाद दुकानें भी खोल दी गई। अनलॉक 2 में आज से दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद भी खुल गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में। आप देख सकते हैं पूरी मार्केट ओपन हो चुकी है और सड़कों पर भीड़ भाड़ नजर आ रही है। जो कल तक सड़कें पूरी तरह से खाली थी, आज भीड़ भाड़ नजर आ रही है। अनलॉक होने के साथ ही एक और जो टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस बनी हुई हैं इसको लेकर कि आखिरकार जैसे मेट्रो है, मेट्रो में 50% पैसेंजर्स के साथ मेट्रो चलेगी। नोएडा की सेक्टर 18 की मार्केट है, दुकानें खुल चुकी हैं, शोरूम्स खुल चुके हैं और हर किसी को इंतजार है अब ग्राहकों का, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से पूरी जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से बंद थी। इस तरीके से दिल्ली में ऑड इवन के आधार पर वैसा यहाँ पर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता वही है प्रशासन की कि किस तरीके से तमाम चीज़ें एक बार फिर से व्यवस्था जो है वो पूरी पटरी पर लौटती है। अनलॉक के पहले दिन देश के जिन हिस्सों से तस्वीरें आई वो बेहद डराने वाली हैं। हर किसी को ये याद रखना होगा कि अभी भी कोरोना हमारे बीच है। ऐसे में सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस का हर किसी को खुद सख्ती के साथ पालन करना होगा और सतर्क रहना होगा, नहीं तो हालात फिर से खराब हो सकते हैं। दिल्ली से पल्लवी झा, दिव्या अग्रवाल और विमल कौशिक के साथ मुंबई से दीपक दुबे और इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24। कोरोना वायरस की महामारी की तीसरी लहर से पहले देश में बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल तेजी से हो रहा है और आज एम्स में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ। पटना के बाद दिल्ली में यह ट्रायल हुआ है और पुणे में भी बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हो सकते हैं। इसी को देखते हुए बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। पटना एम्स के बाद अब दिल्ली एम्स में भी बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ। करीब 30 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। इस ट्रायल में 2 साल से 18 साल तक के वॉलंटियर्स शामिल किए गए। एक बार स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने के बाद वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। ट्रायल के दौरान वैक्सीन की 2 डोज लगेंगी। दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। एम्स दिल्ली में बच्चों पर ट्रायल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर ये ट्रायल की शुरुआत की गई है और भारत बायोटेक ने जो है वो अलग अलग सेंटर पर इसका ट्रायल शुरू किया है, जिसमें कि एम्स दिल्ली भी है और लगभग 575 बच्चों पर ये ट्रायल किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 175 बच्चे 12 से 18 साल के ग्रुप में हैं। और मेरे पीछे आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ। जाहिर तौर पर सलाम है उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को ट्रायल में पार्टिसिपेट करने आए हैं, करवाने लाए हैं। जाहिर तौर पर इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए जिस तरीके संकेत मिले हैं कि तीसरे लहर में बच्चे जो हैं वो खतरे में आ सकते हैं। हालांकि अभी इसको एजम्पशन के तौर पर ही लिया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि ऐसी स्थिति आए, इसीलिए बच्चों पर ट्रायल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि वैक्सीन ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग में क्या होता है। जो भी ट्रायल में हिस्सा लेना चाहता है उनके गार्जियन की लिखित अनुमति जरूरी होगी। ट्रायल में वही बच्चे शामिल किए जाएंगे जो स्वस्थ होंगे। अगर किसी तरह की मेडिकल हिस्ट्री रही है तो उसका ब्यौरा देना होगा। बच्चों के ब्लड टिश्यू सैंपल लेने और स्टोर करने की मंजूरी देनी होगी। सभी वॉलंटियर्स का कोविड-19 और एंटीबॉडी टेस्ट होगा। बायोटेक